बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, साक्षरता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। कोई भी शिक्षक सेंटर पर परीक्षा देने नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। शिक्षक परीक्षा देने सेंटर पर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा लागू करो, लागू करो, लागू करो। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा लागू करो, लागू करो, लागू करो। व्यक्तिगत शांतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। व्यक्तिगत शांतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। परीक्षा के नाम पर छटनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। परीक्षा के नाम पर अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परीक्षा का बहिष्कार पूर्ण करो, पूर्ण करो, पूर्ण करो। पूरे बिहार के शिक्षक परीक्षा का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। पूरे बिहार के शिक्षक एडमिट कार्ड जलाना शुरू कर दो, चलाना करो, शुरू करो। कोई परीक्षा केंद्र पर नहीं जाए। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अभी पटना में जो है सब लोग पटना से आए हैं और अपना जो एडमिट कार्ड था, जो भाई बहन गलती से सरकार के झांसे में आके भर दिए, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड जला दिया है। और सभी शिक्षक स्वतः स्फूर्त यह संकल्प ले रहे हैं कि अगर हम किसी के बहकावे में आकर के परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं तो वो वहां से अप्रूवल नहीं प्राप्त करेंगे और किसी भी सूरत में हम परीक्षा देने सेंटर पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अपनी मान सम्मान की लड़ाई है, ये शिक्षकों की लड़ाई है। उनको बेघर करने की साजिश रची जा रही है। तो अभी हम तमाम लोग आपसे सीधा संवाद पटना से कर रहे हैं। राइट साइड में शेयर का बटन है भाई, एक एक शिक्षक तक यह संदेश पहुंचाइए। पूरा शिक्षक एकता मंच और पटना जिला के आम शिक्षक अभी एडमिट कार्ड जलाए हैं और अपना संकल्प लिए। राइट साइड में शेयर का बटन है, जल्दी से पूरे बिहार के लाखों शिक्षक को जोड़िए। फॉलो का बटन है, उसको दबाइए, अपना हुंकार भरिए कि परीक्षा देने सेंटर पर नहीं जाना है, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा हासिल करना है, ऐच्छिक स्थानांतरण लागू करो। स्पष्ट नारा बुलंद कीजिए, ये सरकार का साजिश है। कितना हजार लोग का फॉर्म भरा है पते नहीं है, आंकड़ा कुछ पते नहीं है। देख लीजिए, अभी अभी रिपोर्ट आया है, प्रदीप कुमार पप्पू जी अभी बता रहे थे कि पहले परीक्षा का डेट था 26 फरवरी से 13 मार्च। अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है, कोई शिक्षक जाने के लिए तैयार नहीं, फॉर्मे नहीं भरा। जो गलती से भर दिए हैं वह भूल सुधार कर रहे हैं और अपना एडमिट कार्ड जला दिए हैं और अब कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में परीक्षा देने सेंटर पर नहीं जाएंगे। तो जितने भी भाई मेरे घर में हैं, हाथ जोड़ के विनती है, कोई नुकसान आपको तो हो नहीं रहा है। जब हम लोग निर्णय ले लिए हैं और अनेकों बार सरकार कह रही है हम मौका दे करके आपकी एकता को तोड़ भी रही है, तो आप अपनी एकता को कमजोर ना होने दें और परीक्षा का फॉर्म भर दिए। तो प्रार्थना है कि इस गलती को सुधारने का अवसर हम लोग सब लोग आपके पास है। आप फॉर्म भर दिए, परीक्षा देने नहीं जाएंगे। अरे हमको बिना शर्त राजकर्मी, जब बार बार कह रहे हैं कि परीक्षा दे चुके हैं, परीक्षा नहीं देंगे और सरकार घुटना टेक चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में भी हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं। उनसे भी निपटिए अपने अपने जिला और अपने अपने ब्लॉक में। हम लोग कह दिए हैं कि जो लोग भी संगठन के लोग अगर फॉर्म भरे हैं तो उनको संगठन से निकाल दिया जाएगा। सरकार अपना दलाल हम लोग के बीच में छोड़ चुका है, उन दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है और एकदम संकल्प को बुलंदी से लेना है। 1100 रुपया का चिंता मत कीजिए, उस संघर्ष में दान कर दीजिए, नीतीश कुमार जी को बिहार के विकास के लिए दे दीजिए, लेकिन हम परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि आपको 3 जिला का ऑप्शन दे करके आपको जिला से बेघर कर देगा। बूढ़े माँ बाप के समक्ष संकट हो जाएगी, बाल बच्चे तबाह हो जाएंगे। यही संकल्प हमारा था, तो पीछे हटने का सवाल नहीं उठता है। आइए प्रदीप कुमार पप्पू, बिहार शिक्षक एकता मंच के संयोजक, आपसे अपील करेंगे। शिक्षक साथियों को सर्वप्रथम बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन वादन करते हैं। साथियों, आज मुझे पूरे का पूरे गर्व है अपने शिक्षक साथियों पर, जिन्होंने हम लोगों ने जो कहा कि बिहार के शिक्षक बिहार सरकार को चकनाचूर करेगी, बिहार सरकार को बैकफुट पर लाएगी और बिहार सरकार को सक्षमता परीक्षा की बाध्यता समाप्त कर उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने, ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा लागू करने, साथ ही विभिन्न जिलाओं में जो शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है, वेतन कटौती की जा रही है, निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, इस तरह की कार्रवाई को बिना शर्त वो वापस ले। इस मुद्दे पर जो बिहार के शिक्षक का आंदोलन है, उबाल है, वो आज भी देखने को मिला और आप अवगत भी हैं साथियों। आज तो शिक्षक साथियों ने हुंकार भर के यह बताने का काम किया, हमने भूलवश भ्रम में आवेदन तो कर दिया था,
जैसे ही कल हम लोगों ने बिहार शिक्षक एकता मंच का बैठक करके यह फैसला लिया कि शिक्षक इस समकक्षता परीक्षा का विरोध करेगा, साथ ही अपने एडमिट कार्ड को रविवार को जिला स्तर पर जलाएगा। लेकिन आज चमत्कार हमारे वैसे शिक्षक साथियों ने किया कि आज शिक्षकों ने प्रखंड स्तर पर भी अपने एडमिट कार्ड को जलाकर विरोध प्रकट किया और सरकार को समझाया कि आपने जो भ्रम फैलाई थी, हमें गुमराह किया था, हम उसका पर्दाफाश करते हैं एडमिट कार्ड को जलाकर। जिला स्तर पर भी शिक्षकों ने भारी संख्या में अपना एडमिट कार्ड जलाकर परीक्षा का विरोध किया। हम वैसे साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज वो शिक्षक भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने शुरू से ही लगातार सरकार के नीति के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान भी किया और सक्षमता परीक्षा में आवेदन नहीं किया। साथियों, हम कहना चाहते हैं, जिस तरह जिस उमंग से आज शिक्षकों ने अपना एडमिट कार्ड को जलाया है, वैसे साथियों को पुनः कहना चाहते हैं जो अभी तक घर में बैठे हैं, परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं, उनसे हम एक लाइन में कहना चाहते हैं कि आप अपने गले में फंदा न लगाएं। आप भी घर से निकलिए, एडमिट कार्ड को जलाइए और कल से जो परीक्षा प्रारंभ हो रही है उससे दूर रहिए, पूर्ण बहिष्कार करिए। पूर्ण बहिष्कार ही आपकी तमाम समस्याओं का समाधान है। अगर समस्या मुक्त होना चाहते हैं तो आप सक्षमता परीक्षा का पुरजोर विरोध करें, एडमिट कार्ड जलाकर परीक्षा में भाग नहीं लेकर। साथ ही अगर कोई साथी भूल चूक से परीक्षा के तरफ झांके भी तो उन्हें भी रोके, यह हम आपसे अपील करना चाहते हैं। साथ ही साथियों, हम कहना चाहते हैं, कुछ साथी हमारे सांगठनिक रूप में भी अगर सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में किसी साथियों को भ्रमित किया होगा तो वैसे संघीय पदाधिकारियों पर, प्रतिनिधियों पर हम लोगों का नजर भी है और हम लोगों ने वैसे संघीय पदाधिकारी को संगठन से निष्कासित करने का काम किया है। इसलिए साथी, आपसे हम कहना चाहेंगे, डरना नहीं है, लड़ना है और इस लड़ाई में आपकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं, बिना शर्त राज्यकर्मी का सुविधा कैसे मिले, ऐच्छिक स्थानांतरण का सुविधा कैसे मिले, यह आपको सोचना है। जिस तरह की आंकड़ाएं दी जा रही थी कि भारी संख्या में शिक्षक आवेदन किए हैं, अब तो विभाग परीक्षा समिति का जो पत्र निकला है वो उनका पूरा का पूरा पोल खोल दिया है। जहां 13 तक परीक्षा होनी थी, 26 फरवरी से 13 मार्च तक शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया, शिक्षक की संख्या नहीं हुआ परीक्षा के लिए। इसलिए आप देखिए, पत्र निर्गत कर दी गई है, अब 26 फरवरी से 6 मार्च तक ही परीक्षा होगी। तो कहीं न कहीं तिथि घटाई गई है, उन्हें अभ्यर्थी नहीं मिल रहा परीक्षा देने वाला। और आज जिस तरह सारे लोग एडमिट कार्ड जला रहे हैं, विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो 6 नहीं 26 को ही सिमट जाएगी उनकी परीक्षा। ऐसी तैयारी आपको करनी है कि 26 को परीक्षा शुरू और 26 को ही परीक्षा बंद हो जाए, ये आपको करने की आवश्यकता है। इसलिए साथी, यह लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना है। इसमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने हक हुकूक की, आप अपने समस्याओं के निदान हेतु स्वयं खड़े हों और आप सबसे प्रबुद्ध साथी हैं, शिक्षित साथी है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपकी हर चिंता हम लोगों के ऊपर है। सरकार ने जिस तरह ठगा, आप देखे होंगे, शिक्षा मंत्री का बयान हो, डिप्टी सीएम का बयान हो या मुख्यमंत्री का बयान हो या शिक्षा विभाग के अधिकारियों का बयान हो, वह आज तक भ्रमित बयान रहा है, भ्रमित कार्य रहा है। और उसी में सिंधमारी हमारे शिक्षकों में उन्होंने की है। इसलिए सिंधमारी को हम रोकना चाहते हैं कि परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार हो और ऐसे ठग जो अधिकारी है, नेता है, मंत्री है, डिप्टी सीएम है, सीएम है, उनको खुली चुनौती शिक्षक बिहार का देंगे और बिना शर्त राज्यकर्मी पाने के लिए अंतिम मुकाम तक पहुंचेंगे। इसलिए शिक्षक साथियों,
आपसे यही कहना चाहेंगे कि घर से निकलिए, एक भी साथी परीक्षा में शामिल नहीं हो, इसकी तैयारी में लग जाइए। जो साथी एडमिट कार्ड अभी तक सुरक्षित रखे होंगे उनसे भी कहना चाहेंगे, डरना नहीं है तो लड़ना है। तो आप भी अपना एडमिट कार्ड को जलाइए और सरकार को बताइए। सरकार का आंकड़ा जो है अब तो पूरा का पूरा खुल गया है कि आज जो आंकड़ा सरकार का विभाग का आ रही है कि शिक्षक आवेदन करने का जो आंकड़ा दे रही थी वो बिल्कुल गलत था, पर्दाफाश हो गया है। इसलिए यह लड़ाई जीत की तरफ है। सिर्फ आपको थोड़ा हिम्मत जुटानी है, भ्रमित नहीं होना है, परीक्षा से कोसों दूर रहना है। बिहार शिक्षक एकता मंच आपको विश्वास दिलाता है कि बिहार के शिक्षकों की लड़ाई बिना शर्त राजकर्मी सुविधाएं, आपको ऐच्छिक हस्तांतरण, आपकी सेवा समाप्ति नहीं होगा, बर्खास्तगी नहीं होगा, आपकी कार्रवाई रुकेगी और जैसे नए पदस्थापन की वो कहानी जो कर रहा है उसको हम चकनाचूर करेंगे। इसलिए शिक्षक साथियों, हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि यह आपकी लड़ाई, आपको लड़ना है। बिहार शिक्षक एकता मंच आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। जिस मुकाम पर निकले हैं, कदम बढ़ाए हैं, मुकाम के मंजिल तक बिहार शिक्षक एकता मंच बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को सुरक्षित पहुंचाएगा, अपने हक को दिलाएगी। इन्हीं चंद बातों के साथ पुनः आप लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए कि आइए, जुट जाइए, लड़िए, एडमिट कार्ड जलाइए, परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार करिए, कोई शिक्षक परीक्षा तरफ नहीं जाए, इसकी तैयारी में लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे क्रांतिकारी हमारे शिक्षक बिहार शिक्षक एकता मंच के संयोजक आदरणीय प्रदीप कुमार पप्पू ने स्टेट फॉरवर्ड अपनी बात रखी है और हम लोग बहुत खुश हैं कि लगातार जो सरकार गुमराह करके आपको फॉर्म भरवा दी, फिर आप लोगों ने अपना समझा कि ये तो गलत हो गया, हमको 3 जिला का ऑप्शन भरवा करके हमारा जीवन तबाह करने का साजिश रच दिया। इसलिए आप लोगों से अपील है कि भैया गलती तो सुधारता है ना आदमी, इसलिए हम लोग अपने जो गलती हुई है उसको सुधारेंगे। आप तमाम विद्वान लोग हैं, हम लोग आपको बता सकते हैं। पहले देखिए, खाली देखिए मत, एक एक शिक्षक तक ये जाना है। राइट साइड में शेयर का बटन में शेयर कीजिएगा तब ना सब शिक्षक से जुड़िएगा। बैठ के खाली घर से देखिए मत। 15-20 दिन से हम लोग लगातार यहाँ दर दर का ठोकर खार के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम सरकार के साजिशों को अपने ऊपर झेल रहे हैं। 27 जिला में कार्रवाई हो रही है, एक एक शिक्षक पर 5-5 कार्रवाई का पत्र निकल गया है और ऐसे में अगर मूक दर्शक कोई बना है तो यह कतई बर्दाश्त से योग्य नहीं है। सब लोग इसको शेयर करिए, फॉलो करके इस मंच को मजबूत करिए। सरकार से हमारा जो लड़ाई है किस बात के लिए है, आप तमाम विद्वान लोग हैं। 1971 में सभी शिक्षक जो पहले निजी तौर पर बहाल थे उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया गया। क्या कोई परीक्षा लिया गया? पढ़ लीजिए, शिक्षक संहिता का जो किताब है, शिक्षक का जो संविधान है उसको पढ़ लीजिए। फिर 1980 में टोटल माध्यमिक शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया, कोई परीक्षा लिया गया। अभी सिर्फ परीक्षा के नाम पर समाज में हमको बदनाम करने की साजिश है, नौकरी से हटाने की साजिश है, परीक्षा लेकर के दूसरे जिला में भेज करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रहार करने का साजिश है। इसलिए हमको बच्चों की शिक्षा को भी बचाना है, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देना है और सरकार के साजिश का शिकार भी नहीं होना है। इसलिए आप जान लीजिए, 34,540 की बहाली हुई, सब लोग प्रशिक्षित थे, उनको बिना कोई परीक्षा, बिना शर्त राज्यकर्मी के रूप में बहाल किया गया और शिक्षक का पूरा वेतनमान भी दिया गया। आज उनका वेतन 80-90 हजार है। हम लोगों को राज्यकर्मी के बदले में कोई दे रहा है, कुछ दे रहा है? राज्यकर्मी के बाद 1 रुपये का वेतन बढ़ रहा है, जो और फिक्स कर दिया कि 25,000 मूल वेतन, आपका जो वेतन है वही रहेगा, 1 रुपया बढ़ाया नहीं जाएगा। तो इसके लिए कोई परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है कि राज्यकर्मी का अगर हमको नाम मिलेगा इसके लिए कोई परीक्षा होना चाहिए या परीक्षा साजिशन ली जा रही है सिर्फ तंग तबाह बदनाम करने के लिए। घर से मत निकलिएगा भैया। जो भी परीक्षा दे दिए हैं उनसे मेरा क्रांतिकारी अपील है कि जो फॉर्म भर दिए हैं परीक्षा का सक्षमता का, वो परीक्षा देने ना जाए, 1100 के लोभ लालच में ना पड़े। 1500 से 45-50 हजार तक आप पहुंचे हैं। आगे इस परीक्षा को नहीं देने से कोई भी खतरा आपके ऊपर नहीं है। आपका मॉरल डाउन करना चाहती है सरकार तो मॉरल डाउन ना होने दें, घर से बिल्कुल परीक्षा देने ना जाए, यही। और जो लोग लाखों लोग फॉर्म नहीं भरे उनको तो आनंद कौशल झुक के कोटि-कोटि प्रणाम करता है।
कि भाई आप लोग तो आज आंदोलन में जान डाले हुए हैं और जो गुमराह हो गए हैं किसी भी प्रकार से उनसे पुनः अपील है कि परीक्षा सेंटर पर नहीं जाना है, घर से निकलकर परेशानी मोल नहीं लेना है, तबाह होने के लिए इस ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है। एक भी चीज माना है, क्या हुआ वार्ता 15 फरवरी को हुआ, कहा आपका ऐच्छिक स्थानांतरण का मांग जायज है, तो जायज है तो क्यों नहीं कैबिनेट में नियमावली अब तक संशोधन किए, क्यों 3 जिला का ऑप्शन लेकर सबको बर्बाद करने का साजिश कर रहे हैं। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी क्या कहते गांधी मैदान से कि मामूली परीक्षा, हम लोग सोचे कोई डिपार्टमेंटल परीक्षा SCRT कंडक्ट करेगा, प्रमोशन के लिए लेगा, तो ये क्या हुआ, मामूली बोल करके बीपीएससी का सिलेबस लाद दिए, क्या है, ये सब साजिश है। तो मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रकार से हम लोगों को निराश हताश कर रहे हैं तो हम लोग को संघर्ष तेज करेंगे। अभी क्या है, 24 का समय है, लोकतंत्र में चुनाव के समय से बड़ा कोई समय होता है। हमारा 24 भी है, हमारा 25 भी है, आप जहां पे हैं वहीं रहेंगे, कोई हटा नहीं सकता है, लेकिन हमारे खिलाफ साजिश रचने वाला कल सत्ता में रहेगा कि नहीं रहेगा यह उसको सोचना पड़ेगा। हम लोग किसी के काबे में नहीं है। भाजपा जदयू सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बात किए हैं उसको पूरा कीजिए। आज ही शाम में वार्ता कर ले, कल परीक्षा स्थगित करें, आज परीक्षा स्थगित करके वार्ता करें और जो हमारा बोला गया है बिना शर्त बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा, उसका क्या निदान निकाल रहे हैं आप बताइए। जैसे 1971 में राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, 1980 में दिया गया, आप दीजिए। आपके पास तो तमाम नियम पहले से बना है, एक लाइन का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित करने में इतना दिक्कत हो रहा है। जिसका पढ़ाया हुआ बच्चा, जिस शिक्षक नियोजित शिक्षक ने अपने छात्रों को पढ़ाया, वही छात्र आज बीपीएससी की परीक्षा पास करके स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं हमारे साथ, और हमारे क्वालिटी पर सवाल उठा करके समाज में हमको बदनाम करना चाहते हैं। ये साजिश सरकार की बेनकाब हो चुकी है। अब तो फॉर्म भी नहीं भरा है सब लोग। परीक्षा होना था 26 फरवरी से 13 मार्च, अब परीक्षा की तिथि घटा दी गई 26 फरवरी से 6 मार्च। बैकफुट पर आ रहा है, झूठा अफवाह है, कितना भर दिया, इतना भर दिया, असलियत इससे ठीक उलट है। इसलिए जो लोग भी भरे हैं वह इसे एक शिक्षक एकता मंच को तोड़िए मत। ये बहुत मुश्किल से सभी शिक्षक संगठन एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आपके मान सम्मान की लड़ाई को शहीद होकर के भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए आप तमाम लोग यह संदेश शेयर कीजिए। आज का रात हम लोगों पर भारी है, कोई शिक्षक गहरी निद्रा में सोइए, कल स्कूल बंद है, कल स्कूल बंद है, कहीं परेशान होने का जरूरत नहीं है, पूरा चादर तान के सोइए। हम लोग पटना में आपके लिए डटे हैं, जगे हैं, संघर्षरत हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का इसमें किंतु परंतु अब नहीं होना चाहिए। पूर्ण बहिष्कार तो पूर्ण बहिष्कार, 1100 रुपया डूबेगा डूबेगा। आप लोग को वचन देता है आनंद कौशल, 11,000 50,000 का वेतन में वृद्धि करा करके आपके जीवन को खुशहाल बनाया जाएगा। तमाम शिक्षक संगठन उसमें लगे। चलिए हमारे भाई हैं तो देखिए ये भी बोलेंगे, आए थे यहाँ एडमिट कार्ड दिलाने के लिए। नहीं, हम लोग पूरे बिहार जो भी है हम लोग एकदम इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध में ही हम लोगों को भलाई है भाई। इसलिए हम लोग संगठन के साथ रहें और संगठन का मजबूती ही हमारे लिए दवा का काम करेगा। और हम लोग अपने प्रखंड में, जिला में, हर जगह हम लोग आज जलाने का काम कर रहे हैं और सभी साथियों को इस संदेश के माध्यम से कहेंगे कि इसका विरोध होना चाहिए। और हमसे पूछते हैं सच्चाई, तो 1 लाख से भी कम लोग परीक्षा देने वाले हैं और सरकार दिग्भ्रमित करती है कि 2,27,000। ये मेरा गारंटी है कि कल पता चल जाएगा कि परीक्षा देने वालों की संख्या 1 लाख से नीचे टूट के आना है। ये मेरी